हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि मेरे घर कुछ आया है। ये एक्चुअली मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो ये है एक फिलिप्स का होम थिएटर जो मेरे पति के लिए उनके ऑफिस से आया है। और एक्चुअली ये इस वजह से आया है क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें मेरे पति की टीम विन हो गई और उसके लिए ये गिफ्ट उन्हें मिला है और आज ही के दिन मिला है। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए देखिए अब ये कितने स्पीकर्स हैं मैं तो नहीं जानती, पर हम धीरे धीरे इसे निकाल रहे हैं। और इसके बाद इसमें से निकले 5 छोटे स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स और एक बड़ा वाला स्पीकर, साथ ही में एक रिमोट। और उसके बाद इतने एक्साइटेड हो गए थे बच्चे, तो अब उसके बाद हम उसको टीवी में कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसा है ना फ्रेंड्स, जब भी हम मेहनत करते हैं और उसका फल हमें मिलता है बड़ी खुशी होती है और एक सुकून सा रहता है दिल में। तो आइए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप तो जानते ही हैं कि हरतालिका तीज आ रही है और जिसके लिए मैंने कुछ तैयारियाँ कर रखी है, मतलब कुछ पूजा का सामान मैंने मंगाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये अपनी पूजा सामग्री शेयर करूँ। तो एक्चुअली ये सारा सामान मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये मेरे हाथ में जो है ये एक बिंदी का पैकेट है, रेड कलर की बिंदी विथ स्टोन्स, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मैंने जब हम पार्वती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो उसके लिए मंगाई थी। और ये है एक बैटरी वाला लाइट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसे बाद में मैं आपको अनबॉक्स करके बता दूंगी वो किस प्रकार है। ये पूजा के लिए गंगा जल। और उसके बाद ये है एक रंगोली स्टेंसिल, कुछ नया लगा मुझे तो मैंने इसे भी मंगवा लिया। और ये मुझे पड़ा कुछ 99 में ऑफ़र था, तो इसीलिए फिर ये है एक धतूरा जो हमें लगेगा पूजा के लिए, हरतालिका पूजा के लिए। और ये है एक धूप अगरबत्ती। तो जो सामान मुझे चाहिए था आधे से ज़्यादा आई थिंक मैंने मंगवा लिया। और ये है रंगोली। मेरी एक्चुअली रंगोली बॉक्स में रंगोली के कलर ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने ये भी मंगवा लिया। इसमें है 12 कलर्स। मैं एक्चुअली रेडीमेड रंगोली ही मंगाती हूँ। तो देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार से है, बहुत अच्छी तरीके से ये फैलती भी है, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली जो हम वाइट रंगोली डालते हैं तो उसकी बॉटल मेरी टूट चुकी थी, तो वो भी मैंने अब यहाँ पे नई मंगा ली है और काफ़ी अलग और अच्छी लगी मुझे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि उसे चेंज कर दूँ। तो ये है एक वाइट रंगोली वाली बॉटल। इससे काफ़ी आसान हो जाता है हमें रंगोली डालने में। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हरतालिका तीज व्रत के लिए लगती है। ये है गंगा रिवर की मिट्टी। इस पर लिखा हुआ है, शायद आपको उल्टा दिखेगा ये। तो एक्चुअली हम जो है उस दिन हरतालिका पूजा के दिन जिस मिट्टी से हमें शिवलिंग को बनाना है वो नदी की मिट्टी लगती है। तो मेरे यहाँ आसपास कहीं नदी नहीं है, तो मैं तो सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ। और जैसे ही मैंने ऑनलाइन देखा कि ये गंगा माता की मिट्टी मिल रही है तो मैंने तुरंत ही से मंगवा लिया। और मैं काफ़ी खुश भी हो गई कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से गंगा मैया तो काफ़ी दूर है, और लेकिन उनकी मिट्टी उनके यहाँ की मिट्टी मुझे मिल गई। और अब इसी से मैं शिवलिंग बनाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी। इसी का महत्व है उस दिन कि हमें नदी की मिट्टी ही लगती है शिवलिंग बनाने के लिए। हमें नंदी भगवान को भी बनाना है, साथ ही हमें बहुत कुछ बनाना है। मैं उसी दिन आपको बताऊंगी कि मेरे यहाँ हरतालिका पूजा किस प्रकार करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। एक्चुअली पिछले साल मुझे कुछ मिला नहीं था, तो मैंने गमले की मिट्टी ही यूज़ कर ली थी। तो ये था कलावा जो ख़त्म हो गया था मेरे पूजा के सामग्री में। और उसके बाद ये है मेहंदी का कोन। तो तीज है तो मेहंदी तो मैं लगाऊंगी। तो मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, पर अब क्या है ना, छूट गई है मेहंदी बार बार लगाना। तीज त्योहारों पे तो
वो भी कभी कभार लग जाती है, बच्चे हो गए तो छूट गई। और उसके बाद ये है कपूर वाला अष्टगंध। ये नया अष्टगंध देखा मैंने एक्चुअली। मेरे पास बहुत सारे अष्टगंध है, केसर अष्टगंध, तो ये कपूर वाला अष्टगंध मैंने नया लगा तो मैंने उसे ख़रीद लिया। और ये है गुलाब जल। जब भी मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ तो मैं उसमें गंगा जल और गुलाब जल डाल देती हूँ। तो ये काफ़ी सारा गंगा जल मैंने मंगवा दिया है क्योंकि बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो। और ये भी पूजा के लिए ही है। ये आम के पत्ते और ये है बेल पत्र। तो आम के पत्ते क्यों है ये भी मैं आपको उसी दिन बताऊंगी। एक्चुअली हमें सिर्फ आम के पत्ते नहीं, काफ़ी सारे फलों और फूलों के पत्ते लगेंगे। तो आधा सामान मैंने मंगवाया हुआ है और आधा सामान मंगवाना बाकी है। तो देखते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर मुझे मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब देखिए मैं इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट, बैटरी वाले लाइट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये, और कुछ अच्छे प्राइस में भी थे तो मैंने इसे मंगवा लिया। जो कि अब त्यौहार है तो कुछ अलग अलग चीज़ें मंगवाना अच्छा लगता है अगर घर में अलग अलग चीज़ें आएंगी तो बस कुछ यही ऐसे ही यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ और कुछ ऑनलाइन देख रही हूँ, कुछ मार्केट जाती हूँ तो वहीं पे देख लेती हूँ, अगर कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेती हूँ। तो लाइट्स दिए ये बहुत ही पसंद है। तीज त्योहारों में तो जितने लाइट्स और दिए लगाए उतने कम हैं, और मुझे तो रोशनी बहुत ही पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने प्यारे हैं, और अब मैं आपको अब बताती हूँ लाइट ऑफ करके ये किस प्रकार से लगेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो इट्स वर्थ। बस काफ़ी छोटे हैं, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएंगे। अब मंगवाए हैं तो यूज़ तो करूँगी ही इसको। तो देखिए कुछ इस प्रकार है दिए, काफ़ी आसान है। और देखिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि मेरे यहाँ कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है और कितना अच्छा मौसम है। तो ये है मेरे बेडरूम की विंडो, जहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश कब स्टार्ट हो गई, और थोड़ा बहुत पानी अंदर भी आ गया क्योंकि जैसे ही बारिश आती है तो जैसे ही मेरा घर वो टॉप फ्लोर पे है तो वो हवा के साथ पानी भी अंदर आ जाता है। तो बस मैं वहाँ पे तुरंत भागी खिड़कियाँ बंद करने के लिए, और यहाँ पे सारी मैंने खिड़कियाँ बंद कर दे। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि कितने ज़ोरों से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो बस ये था आज का व्लॉग, और आगे की सामग्री मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, और हरतालिका पूजा का विधि जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं किस तरह से हरतालिका पूजा करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। उसका वीडियो मैं यहाँ पे डालूँगी। तो बस तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकूँ। सो गुड बाय।